दोस्तों, क्या जिम करने के लिए भी कोई परफेक्ट एज होती है? क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि 16 की एज में जिम स्टार्ट मत करो, आपकी हाइट रुक जाएगी। वहीं कुछ लोग बोलते हैं कि भाई फिर बुढ़ापे में क्या जिम करोगे? आखिर सच क्या है? क्या जिम करने के लिए भी कोई परफेक्ट एज होती है? चलिए दोस्तों, आज समझते हैं साइंस और लॉजिक की मदद से इसके पीछे का सच। दोस्तों, एसके फिटनेस में आप सभी का फिर से स्वागत है, जहां हम बात करते हैं रियल साइंस की और रियल फैक्ट्स की, ना कि मिथ की। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू और जानते हैं इसके पीछे का साइंस। इसीलिए दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं हाउ जिम अफेक्ट आवर बॉडी, यानी कि जिम से हमारी बॉडी पर क्या असर पड़ता है। दोस्तों, सबसे पहले ये बात जाननी जरूरी है कि वेट उठाना ही सिर्फ जिम नहीं है। जिम के अंदर बहुत सारी एक्टिविटी इंक्लूडेड है, जैसे कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, बैलेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, कार्डियो या एंड्योरेंस इंप्रूव करना। तो ये सारी एक्टिविटी एक तरीके से एक टूल है किसी भी एज में खुद को स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी रखने का। इसीलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं आइडियल एज टू स्टार्ट जिम, यानी कि जिम को स्टार्ट करने की सही एज या सही उम्र क्या है। दोस्तों, वैसे तो आइडियल जो एज होती है जिसमें हम जिम जा सकते हैं वो होती है 13 to 15, यानी कि 13 से 15 साल की उम्र आइडियली जिम जाने लायक है। लेकिन लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ ध्यान देने की जरूरत है कि आपको बॉडी वेट पे फोकस करना है, ना कि रियल वेट के ऊपर। मतलब आप जिम तो जा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इस एज में हमारे जॉइंट्स और बोन्स का साइज इंक्रीज होता है। इसीलिए दोस्तों, आप इस एज में जिम तो जा सकते हैं, लेकिन आपका फोकस होना चाहिए आपके बॉडी वेट पे, ना कि वहां जिम के अंदर जो वेट है उसके ऊपर। इसका मतलब ये है कि आपको बॉडी वेट एक्सरसाइजेस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आप लाइट वेट यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बिल्कुल नहीं करनी है। आपको अपने बॉडी के वेट के साथ में ही एक्सरसाइजेस करनी है। जैसे कि आपका फोकस होना चाहिए पुशअप। पुशअप जो है एक बॉडी वेट एक्सरसाइज है। स्क्वाट आप कर सकते हैं, स्क्वाट्स बिना वेट के, फ्री स्क्वाट्स, ठीक है, वो आप कर सकते हैं। पुलअप्स, वो भी बॉडी वेट एक्सरसाइज है, वो आप कर सकते हैं। रेजिस्टेंस बैंड के साथ में आप जो है थोड़ी एक्टिविटी कर सकते हैं। कार्डियो आप थोड़ा बहुत कर सकते हैं। इसके साथ सही पोस्चर और सही तरीका आप सीख सकते हैं एक्सरसाइजेस का। अब इससे आपको क्या फायदा होगा? पहला, आपकी बॉडी की हैबिट बन जाएगी, यानी कि आपकी मसल मेमोरी बन जाएगी, बॉडी को हैबिट पड़ जाएगी। आपको जो है सही पोस्चर और सही आ, तरीका मालूम होगा एक्सरसाइज करने का, ठीक है। इसके साथ ही दोस्तों, इंजरीज के रिस्क बिल्कुल खत्म रहेंगे। तो इन फ्यूचर जब आप वेट के साथ में ट्रेनिंग करेंगे, तब तक आप जो है सब कुछ सही तरीके से सीख चुके होंगे। तो इस एज में आप जिम तो जा सकते हैं, लेकिन 15 की एज तक आपको वेट ट्रेनिंग नहीं करनी है। आपको सिर्फ बॉडी वेट से एक्सरसाइजेस करनी है। अब दोस्तों, बात करते हैं जो 16 से 18 की एज के हैं, क्योंकि हमने बताया कि 13 से 15 की एज में आप जिम तो जा सकते हैं, लेकिन आपको जो है बॉडी वेट वाला ही एक्सरसाइज करना है। अब हम बात करते हैं जो 16 से 18 हैं, वो थोड़े मॉडरेट वेट के साथ में एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, लेकिन बहुत ओवर ट्रेनिंग नहीं करनी है। एक लाइट ट्रेनिंग करनी है, लाइट वेट के साथ में करनी है। ओवर ट्रेनिंग से आपको बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। दोस्तों, क्या होता है कि इस एज में हमारी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन काफी हाई होता है। तो इस एज के अंदर अगर आप जो है वेट ट्रेनिंग करेंगे, लाइट वेट ट्रेनिंग मतलब मॉडरेट वेट के साथ में करेंगे, तो ये आपके मसल बिल्डिंग में हेल्प करेगा, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन ही एक वो हार्मोन है जो हमारे शरीर को एक सुडौल आकार देता है। लेकिन इसके साथ ही दोस्तों, आपको कुछ चीजों का ध्यान भी रखना पड़ेगा। आपको ओवर ट्रेनिंग नहीं करनी है, क्योंकि इस एज में हमें लगता है कि बहुत जल्दी बॉडी बन जाए। कई बार हम जो है बहुत सारे शॉर्टकट अपना लेते हैं, जैसे कि स्टेरॉइड्स, सार्म्स। तो ये सब चीजें आपको यूज नहीं करनी है, क्योंकि अभी आपकी बॉडी में जो है सब कुछ सही तरीके से चल रहा है। टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन सही चल रहा है, बाकी सारी चीजें अपने हिसाब से बिल्कुल सही हो रही हैं। लेकिन जैसे ही आप स्टेरॉइड वगैरह अपनी बॉडी के अंदर डालना शुरू करेंगे, तो उससे होगा क्या कि वो सारा मैकेनिज्म एक बार गड़बड़ा जाएगा, और उसके बाद हो सकता है कि वो सही वो तरीके से ठीक भी ना हो, ठीक है। तो इस एज में आपको स्टेरॉइड वगैरह से दूर रहना है। सप्लीमेंट पे ज्यादा फोकस नहीं करना है। आपको जो है सिर्फ और सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ से ही ट्रेनिंग करनी है। ना ही कोई सप्लीमेंट की जरूरत आपको है, ना ही किसी प्री वर्कआउट की जरूरत आपको है। सिर्फ आपको एक फोकस, डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी के साथ में लाइट वेट, मॉडरेट वेट के साथ में ट्रेनिंग करने की जरूरत है, और उसके बाद सही डाइट की जरूरत है।
तो डाइट अच्छी लीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, दैट्स इट। अब दोस्तों हम बात करते हैं जो 18 प्लस है। 18 प्लस के लिए मैं बता दूं कि ये है मसल बिल्डिंग एज, यानी कि इस एज में आपको हैवी वर्कआउट करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। हैवी वर्कआउट करना है, हैवी वर्कआउट कीजिए। मसल बिल्डिंग करनी है, मसल बिल्डिंग कीजिए। फैट लॉस करना है, फैट लॉस कीजिए। कोई भी एक्टिविटी अब आप कर सकते हैं। अब आपकी बॉडी पूरी तरीके से रेडी है किसी भी एक्टिविटी को अपनाने के लिए या करने के लिए, ठीक है। तो इसके अंदर आप जो है कितना भी तगड़ा वर्कआउट कर लीजिए, लेकिन बस इतना ध्यान रखना है कि सही गाइडेंस और सही कोच की मतलब अंडर आपको करना है। कहीं ऐसा ना हो कि आप जो है इंजरीज लेकर बैठ जाएं। तो इंजरीज से आपको बचना है। ओवरवेट ट्रेनिंग नहीं करनी है। जितना वेट आप उठा सके उतना उठाइए, लेकिन किसी को देख के ओवर वेट उठाने की कोशिश नहीं करनी है। तो दोस्तों अब आपकी 18 की एज है तो आप जो है कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं। आप कार्डियो भी कर सकते हैं, आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। आप जो है आई टी ट्रेनिंग भी कर सकते हैं, जिसको हीट ट्रेनिंग बोलते हैं, ठीक है। आप फैट लॉस भी कर सकते हैं, आप एंड्योरेंस ट्रेनिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आप जो है एक परफेक्ट एज के अंदर है। सही डाइट, सही न्यूट्रिशन और सही एक्सरसाइज और उसके साथ में सही स्लीप, ये सारी चीजें आप अगर मैनेज करते हैं तो आप जो है डिजायर्ड गोल को अचीव कर सकते हैं विद इन द टाइम पीरियड। अब दोस्तों हम बात करते हैं जो लोग 30 से 40 के एज के बीच में हैं, क्या वो भी जिम स्टार्ट कर सकते हैं? जिन्होंने पहले कभी जिम स्टार्ट नहीं किया है क्या वो भी कर सकते हैं? जी हाँ, जिम स्टार्ट करने के लिए कोई एज बैरियर नहीं है। अगर दोस्तों आप 30s या 40s के अंदर जिम स्टार्ट करते हैं तो हम बात करते हैं कि क्या क्या फायदे आपको इसके मिल सकते हैं। पहला तो दोस्तों इस एज में हमारी जो बोन डेंसिटी है वो इम्प्रूव होती है, क्योंकि देखिए दोस्तों 30 के बाद बोन डेंसिटी गिरने लगती है। तो जैसे ही आप वर्कआउट शुरू करेंगे तो आपकी बोन डेंसिटी ठीक होने लगेगी, इंप्रूव होने लगेगी। उसके बाद आ, हमारा जो मेटाबॉलिज्म यानी कि फैट कटिंग प्रोसेस, मैं इजी भाषा में आपको समझा रहा हूँ। यानी कि जिस प्रक्रिया के द्वारा हमारा शरीर फैट, जो हमारे शरीर के अंदर चर्बी है, फैट है, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करके यूज करता है, जिससे फैट कम होता है, तो वो थोड़ा सा इंप्रूव हो जाता है, ठीक है। उसके साथ ही दोस्तों डायबिटीज, बीपी और आपकी ओबेसी, ये सारी चीजें कंट्रोल में आती है। ओबेसी का मतलब है मोटापा, मोटापा कंट्रोल में आ जाएगा। डायबिटीज के इश्यू खत्म हो जाएंगे, बीपी के इश्यूज खत्म हो जाएंगे। इसके साथ ही आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों में इंप्रूवमेंट मिलेगा। दोस्तों 30 के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है बॉडी में देखने को मिलती है। बहुत सारे चीजें मिलती है, जैसे कि आपका बीपी, शुगर, डायबिटीज, आपकी ओबेसी, मोटापा, ठीक है। और जैसे कुछ हार्मोन्स होते हैं, कॉर्टिसोल, ये बढ़ने लगते हैं, टेस्टोस्टेरोन थोड़ा कम होने लगता है। तो बहुत सारे इश्यूज आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप इस एज में जिम स्टार्ट करते हैं तो आपको बहुत सारे फायदे देखने को मिले। बस आपको ध्यान इतना रखना कि आप जो है प्रॉपर गाइडेंस के अंदर करें, क्योंकि आपने अगर पहले किया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर लेकिन आपने पहले नहीं किया तो हो सकता है कि आप इंजरी लेकर बैठ जाए। तो थोड़ा सा किसी के गाइडेंस में कर लीजिए, किसी से पूछ के कर लीजिए। जिम के अंदर ट्रेनर होता है, ऐसे ही जिम में आपको करना है। या फिर आपके पास कोई ऐसा बंदा हो, कोई ऐसा इंसान हो जो पहले से जिम जाता है और जिम के बारे में काफी उसको नॉलेज है, तो उनसे गाइडेंस लेते रहिए, उनके साथ में करते रहिए। और जिम के अंदर आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपको सही प्रॉपर टेक्निक और फॉर्म या फिर आपकी जो पोस्चर है वो बताते रहेंगे, तो उनकी सलाह लेते रहें। और मेरे हिसाब से आपको जिम जरूर ज्वाइन करना चाहिए आफ्टर 30, क्योंकि अगर पहले नहीं किया है तो आफ्टर 30 तो ये आपकी जरूरत बन जाता है। अब लोग सोचते हैं कि आफ्टर 30 हम क्या करेंगे। दोस्तों आप समझने की कोशिश करिए कि 30 के बाद ही आपको रियल जिम की जरूरत होती है। उससे पहले वाले पीरियड में हमारी बॉडी जो है बहुत अच्छा फंक्शन करती है, लेकिन 30 के बाद हमारी बॉडी जो है उसका जो फंक्शन है वो धीरे धीरे स्लो हो जाता है। तो कुछ हॉर्मोन्स जो है वो पीक पे रहते हैं 30 तक, लेकिन उसके बाद उनमें 1% यानी कि 1% पर ईयर के हिसाब से डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेगी। मेरे हिसाब से 30 के बाद तो जिम जरूर ज्वाइन करना चाहिए। आप दोस्तों गैस करिए कि मेरी रियल एज क्या है, ठीक है। फिर मैं आपको कमेंट के द्वारा मुझे बताइए कि मेरी रियल एज क्या है, ठीक है। अगर जिस बंदे ने सही गैस किया तो उसको मैं एक गिफ्ट भेजूंगा। पर आपको बिल्कुल एक ही नंबर बोलना पड़ेगा, एक ही एज का नंबर बोलना पड़ेगा और रियल बोलना पड़ेगा। जिसको पता होगा, जिसने सही कमेंट करा, उसको मैं अपनी तरफ से एक गिफ्ट भेजूंगा,
ठीक है, तो देखते हैं कि आप लोग गैस कर पाते हैं या नहीं, पर ध्यान रहे कि सिर्फ एक ही नंबर बोलना है, एक बार बोलना है। अब दोस्तों इसके बाद कुछ मिथ्स हैं, उन पे भी हम बात कर लेते हैं, वो मैंने लिखी हुई है। पहला है मिथ के जिम से हाइट रुक जाती है। दोस्तों जिम से हाइट नहीं रुकती है। जिम से हाइट तब रुकती है जब आप ओवर ट्रेनिंग करते हैं। ओवर ट्रेनिंग का मतलब है कि आपको जितनी जरूरत है उससे ज्यादा जब आप एक्सरसाइज करते हैं तब आपकी हाइट रुकने के चांस बनते हैं। बल्कि अगर आप जिम करते हैं तो उससे आपकी बोन डेंसिटी इंक्रीज होती है और बोन्स के अंदर डेवलपमेंट होता है, यानी कि उससे आपकी हाइट बढ़ने के चांस है। ये चांस बिल्कुल नहीं है कि उससे आपकी हाइट रुक जाएगी। तो ये एक मिथ है। दोस्तों दूसरा मिथ है कि जिम जो है सिर्फ एक जवान लोगों के लिए है, जो 20 से लेके 30 और 35 तक की एज के हैं। दोस्तों जिम जो है सभी के लिए है। किसी भी एज में आप अपने आप को स्ट्रांग हेल्दी बना सकते हैं जिम के द्वारा। जिम एक टूल है जिसको करके आप अपने आप को पहले से ज्यादा हेल्दी, पहले से ज्यादा स्ट्रांग और पहले से ज्यादा अच्छा देख सकते हैं। ठीक है, जिम ही है जो आपकी पूरी बॉडी के स्ट्रक्चर को चेंज कर सकता है। ठीक है, जिम क्या है, एक तरीके से प्लास्टिक सर्जरी है। आप अपने आप को पहले देखिए, अपने फोटोज खींच लीजिए, 1 महीना लगातार आप जिम करिए डेडिकेशन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ। उसके बाद आप 1 साल बाद अपने फोटोज जब मैच करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। आपकी बॉडी बिल्कुल ऐसी हो चुकी है जैसी आपने कभी सोची नहीं थी। तो इसीलिए जिस बंदे को या जिस इंसान को एक बार जिम जिम की लत लग गई, जिम की लत क्यों कहते हैं, जिस इंसान ने अपने आप को बेस्ट वर्जन, यानी कि अच्छी फिजिक, अच्छे शोल्डर, अच्छी चेस्ट, ठीक है, अच्छे बाइसेप ट्राइसेप, एक गुड लुक, जिस बंदे ने अपने आप को उस लुक के अंदर देख लिया, वो कभी जिम नहीं छोड़ सकता। क्योंकि उसको पता है कि जिम छोड़ने के बाद वो ये सब खो देगा जो उसने अचीव किया हुआ है। वो पहले जैसा हो जाएगा जब से लोग नोटिस भी नहीं करते। तो दोस्तों किसी भी एज में आप जिम स्टार्ट कर सकते हैं, ये सिर्फ एक मिथ है। आई होप दोस्तों आज की वीडियो के माध्यम से जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था वो आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज की वीडियो में दोस्तों हम इतना ही डिस्कशन करेंगे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आज की वीडियो आपको दोस्तों पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने जिम बडीज के साथ में शेयर करें जिनको लगता है कि जिम स्टार्ट करने की एक परफेक्ट एज होती है। ठीक है, और उनके साथ भी जिनको लगता है कि जिम अगर 16 से पहले की, 18 से पहले की तो आपकी हाइट रुक जाएगी। ठीक है, अगर आपका न्यूट्रिशन ठीक है तो ना तो आपकी हाइट रुकेगी और ना ही आपकी जो इम्प्रूवमेंट है, शरीर की इम्प्रूवमेंट है, वो रुकेगी। ठीक है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट, आपके शरीर का विकास। डाइट, अगर आपकी डाइट में डेफिशिएंसी है तो प्रॉब्लम एक अलग है, लेकिन अगर आपकी डाइट ठीक है, आपकी स्लीप ठीक है, ठीक है, और आपका एक्सरसाइज करने का तरीका ठीक है, एज वाइज जो मैंने बताया है जिस एज के हिसाब से, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, उसके आपको बेनिफिट्स भर के मिलेंगे और कोई भी साइड इफेक्ट नहीं मिलेगा। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट। थैंक यू।